दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अधिकतर चीज़ों को हम हिब्रू लैंग्वेज यानी कि इब्रानी भाषा में सीखेंगे ताकि मीनिंग क्लियरली समझ में आ जाए और आपको पता लगे कि आखिरकार बाइबल इस विषय के बारे में क्या कहती है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई भी ज़रूरी है, और सच्चाई हमें परमेश्वर के वचन से सीखने को मिलती है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 4 और 5 अध्याय से भी हम यही सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ भी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इनफैक्ट वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत वहाँ आज भी दिन रात परमेश्वर की आराधना करने में लगे रहते हैं। इसलिए आराधना को समझना काफ़ी ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जानते हैं पहले इब्रानी शब्द को, यादा। यादा यह 2 शब्दों से मिला है। याद मतलब खुले हाथ और आ मतलब यहोवा के लिए। तो जब हम इन शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो मीनिंग निकलता है यहोवा के लिए हाथ खोलकर गाओ, यहोवा की आराधना में अपने हाथों को उठाओ। इस शब्द का इस्तेमाल उत्पत्ति 29 अध्याय उसकी 35 आयत में किया गया है। लिया को जब यहूदा पैदा हुआ तो उसने कहा, लिखा है, और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। हिंदी बाइबल में वर्ड को सिंपली ट्रांसलेट किया गया है धन्यवाद, लेकिन हिब्रू भाषा में इसी वर्ड का मीनिंग है यादा, जिसका मतलब होता है हाथ उठाकर आराधना करना। तो वहाँ पर लिया ने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना की, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद करना या फिर परमेश्वर की महिमा करना हाथों को उठाकर। तो बेसिकली लिया ने वहाँ पर हाथ उठाकर आराधना की, और आप भी परमेश्वर की आराधना हाथ उठाकर कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल बिब्लिकल है, और बाइबल हाथ उठाकर आराधना करने के बारे में हमें बार बार सिखाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आराधना करें तो आप हाथ उठाकर आराधना कर सकते हैं। यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली बिब्लिकल। दोस्तों दूसरा शब्द यादा से मिलता जुलता है, जिसे हम बोलते हैं तोदा। तोदा तोड़ा के 2 मीनिंग है। पहला है टू गिव थैंक्स, धन्यवाद करना, और टू मेक ए कन्फेशन यानी कि अंगीकार करना। इस शब्द का इस्तेमाल हम लेवी व्यवस्था 7 अध्याय उसकी 12 आयत में पाते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियों और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। यहाँ जो शब्द आप हिंदी में पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग है धन्यवाद, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू भाषा में यही शब्द है तोदा, जिसका मीनिंग है परमेश्वर का धन्यवाद करना और परमेश्वर का अंगीकार करना। और इस शब्द का इस्तेमाल पवित्र बाइबल में सिर्फ 1-2 बार नहीं किया गया है, बल्कि 32 टाइम्स 32 बार किया गया है। इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को उठाते हैं, हाथ उठाकर परमेश्वर के लिए गाते हैं, और परमेश्वर के कामों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं हम उन्हें अंगीकार करते हैं, और परमेश्वर की महानता का अपने शब्दों के द्वारा अपने दिलों से बखान करते हैं। और यह शब्द निकलता है तोड़ा शब्द से। दोस्तों तीसरा हिब्रू वर्ड है बाराक। बाराक बाराक इस शब्द को अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र बाइबल में यूज किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल है भजन संहिता 63 वर्स 4 में। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, सो आई विल ब्लेस यू एज लॉन्ग एज आई लिव, इन योर नेम आई विल लिफ्ट अप माई हैंड्स। हिंदी में ऐसा लिखा है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। तो अगेन हिंदी का मीनिंग काफ़ी अलग है, पर हिब्रानी भाषा में यह बिल्कुल क्लियर है। टू नील डाउन यानी कि अपने घुटनों पर आना, एंड टू ब्लेस और परमेश्वर के नाम को धन्य कहना। अपने घुटनों को खुदा के सामने टेक देना, जैसे कि अपनी लाइफ को पूरे तरीके से परमेश्वर को सरेंडर कर दिया हो, और फिर खुदा की आराधना करना।
कलीसियाओं में आपने लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल वेज टू वर्शिप गॉड। एक बहुत ही सुंदर तरीका है परमेश्वर की आराधना घुटनों पर आकर करने का और परमेश्वर के नाम को धन्य कहकर। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने घर में बैठे हैं, परमेश्वर के सामने आप घुटनों पर आ सकते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। और ऐसा करना बाराक है और पवित्र बाइबल में बार बार इसके बारे में बताया गया है। राजा दाऊद ने भी ऐसा किया। इनफैक्ट इस शब्द का इस्तेमाल पूरी बाइबल में 331 यानी कि 331 टाइम्स किया गया है, 289 अलग अलग वचनों में। तब बाइबल बाराक से यानी कि घुटनों पर आने से और परमेश्वर के नाम के धन्य कहने से, इन उदाहरणों से भरी हुई है। आप भी इसे कर सकते हैं और परमेश्वर की इबादत अपने घुटनों पर आकर आप आसानी से कर सकते हैं और यह परमेश्वर के नाम को महिमा देगा। दोस्तों, चौथा हिब्रू वर्ड है तहीला। तहीला तहीला एक बहुत ही डीप वर्ड है। अधिकतर क्या होता है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सॉन्ग बुक से गाने सीखते हैं या फिर सीखे हुए गाने को गाते हैं, लेकिन तहीला इससे बिल्कुल अलग है। तहीला का मतलब है दिल से परमेश्वर के लिए गाना, जो आपके मन से परमेश्वर के लिए निकले वो गाना। सीखा हुआ गाना नहीं, बल्कि मन से कुछ नया गाना जिससे आपका दिल झूम उठे और आप परमेश्वर की आराधना कर पाएं। यह सीखा हुआ गाना नहीं है, सिखाया हुआ गाना नहीं है, लेकिन जो ऑटोमेटिकली आपके मन से कुछ नया निकलता है परमेश्वर के लिए, वो। भजन संहिता 40 उसकी 3री आयत में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। ध्यान दें यहाँ पर, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, नया गीत जो पहले कभी ना गाया गया हो, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। और बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तहीला बिल्कुल अलग है, क्योंकि मोस्टली हम सोचते हैं कि वर्शिप लीडर लीडिंग करेगा और तब हम लोग गाएंगे, बट दिस इज ऑल अनप्लान्ड, सडन, अनरिहर्स्ड पार्ट ऑफ वर्शिप। और पूरे तरीके से ऑटोमेटिकली, जिसकी कभी हमने प्रैक्टिस ना की हो, अचानक जो हमारे दिल से परमेश्वर की महिमा के लिए निकले। और पूरी बाइबल में तहीला का इस्तेमाल 57 बार यानी कि 57 टाइम्स किया गया है, जिसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के लिए नया गीत गाते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर नए गीतों को रियली एंजॉय करते हैं और उससे परमेश्वर की आराधना होती है। दोस्तों, 5वां हिब्रू वर्ड है जमार। जमार जमार एक काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसे हम थ्रू आउट द बाइबल बार बार पढ़ते हैं। जमार का मतलब है सिंगिंग टू म्यूजिक और विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अधिकतर जब मन खुश होता है तो खुशी मन से गाने गाकर, इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका दूसरा मीनिंग है टू प्लक एन इंस्ट्रूमेंट, हाथों से किसी साज को बजाना। जैसे कि आज अधिकतर लोग गिटार बजाते हैं अपनी कलीसियाओं में, तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर, गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करना। भजन संहिता 21 उसकी 13 आयत में लिखा है, हे यहोवा अपनी सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। भजन गाने में जो शब्द यूज़ किया गया है वो है जमार। पहला इतिहास 16 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है कि सिंग टू हिम, सिंग प्रेजेस टू हिम, यानी कि जमार, स्पीक ऑफ ऑल हिज वंडर्स। तो बाइबल में जमार हमें बताता है कि हम साज बजाकर यहोवा की आराधना कर सकते हैं। आज कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, ना वो गिटार बजाते हैं, ना वो ड्रम बजाते हैं, ना वो पैड्स बजाते हैं, लेकिन बाइबल इसके खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट जो जमार शब्द है वो इस बात को पॉइंट आउट करता है कि साज बजाकर, इवन भजन संहिता में लिखा है कि साज बजाकर यहोवा की आराधना करो। तो हम बजाकर, गिटार बजाकर, ड्रम्स बजाकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल बिब्लिकल। दोस्तों, छठा हिब्रू वर्ड है हलाल। हलाल हलाल स्तुति आराधना के लिए इब्रानी भाषा में सबसे प्राइमरी शब्द है और इसी इब्रानी वर्ड हलाल से हमें मिलता है हमारा सबसे फेमस और ज़रूरी वर्ड हालेलुया।
आज कोई ही मसीहत में ऐसा होगा जो इस वर्ड हालेलुया को नहीं जानता होगा, और हलाल से ही निकलता है हमारा प्यारा सा शब्द हालेलुया, जिसका मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया में एंड में जो AH आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है यह इस्तेमाल होता है परमेश्वर यहोवा के लिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा आइजाया, जरमाया, माइकाया, उन सब में पीछे आ आता है जो कि यहोवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के सब शब्दों में AH जो कि अंत में आता है वो यहोवा को प्रेजेंट करता है, मीनिंग प्रेज टू गॉड और प्रेज टू यहावे। इसके और भी मीनिंग हैं, जैसे कि टू बी क्लियर और ब्रिलियंट, द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, टू मेक ए शो, यूज्ड बोथ ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, या फिर मूर्ख बनकर, फुलिश बनकर परमेश्वर के लिए गाना। तो अपने बाहरी अपीयरेंस के द्वारा, बाहरी रूप से आप किस प्रकार दिखते हैं, उसके द्वारा भी खुदा की आराधना करना और पागलों के समान परमेश्वर की आराधना करना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो केयर नहीं करते कि कौन उनके बारे में क्या सोचेगा, वो सिर्फ आराधना करने में बिजी रहते हैं। वो घुटनों पर आते हैं, पागलों के समान गाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट हलाल टॉक्स अबाउट। हलाल जो शब्द है जिससे हालेलुया निकलता है, उसका मतलब यही है, पागलों के समान गाओ, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, यू डोंट नीड टू केयर। दोस्तों 7वां हिब्रू वर्ड है शाबाक। शाबाक का मीनिंग है टू शाउट आउट, जोर से चिल्लाकर परमेश्वर की महिमा करना, और टू शाउट विद ए वॉइस ऑफ ट्रायम्फ, जोर से चिल्लाकर खुदा की आराधना करना। लिखा है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। ऊंचे शब्द से इंग्लिश में है यानी कि शाउट को इब्रानी में ट्रांसलेटेड किया गया है शाबाक। जोर से ऊंची आवाज़ से परमेश्वर के लिए गाना। आपने गाना सुना होगा, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ये सब गाने इन शब्दों से इंस्पायर्ड हैं और कम्प्लीटली बिब्लिकल हैं। तो दोस्तों, चाहे आप घुटने टेक कर या फिर जोर से गाकर या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पागलों के समान परमेश्वर की आराधना करें, दिस इज़ ऑल बिब्लिकल। बाइबल में इसके बहुत से उदाहरण हैं, और ये 7 शब्द हमें बताते हैं कि अलग अलग तरीक़ों से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, चाहे घुटनों पर आकर हो, या फिर जोर से गाकर हो, या फिर गिटार बजाकर हो, या फिर साइलेंटली होकर, या फिर एक नए गाना गाकर। इन सब के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑल बिब्लिकल। यह पूरा बिब्लिकल है, यह कुछ भी बाहर से नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि इन 7 शब्दों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इनके पीछे छिपे हुए मीनिंग्स को समझ पाए होंगे कि आखिरकार बाइबल में सच्ची आराधना को कैसे दिखाया गया है। दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।